Assalamu alaikum, my dear audience. The topic we are going to discuss today is on drama in English literature. So, it's a very crucial topic for every student of like MA, MS, or BA, PS, you can say, even UGC NET students also. So, क्या है ड्रामा और ड्रामा कहाँ से इन्वेंट हुआ? अगर हम देखें, अगर आपने इसकी ड्रामा का ओरिजिन और हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि बेसिकली जो ड्रामा कहाँ इन्वेंट हुआ था वो चर्चेज़ में इन्वेंट हुआ था इन एंशियंट टाइम। जो बाइबल थी, ऑब्वियसली वो दैट वाज रिटन इन लैटिन, और उस टाइम पे लोग जो थे वो इतने फेमिलियर नहीं थे इस लैटिन लैंग्वेज से। तो वो जो वहाँ के पादरी थे, जो क्लर्जीमैन थे, उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा जो उसके बाइबल के गॉस्पेल्स या जो स्क्रिप्चर्स थे उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने रिलीजन को फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो बाइबल के स्क्रिप्चर्स थे उनको परफॉर्म करना शुरू किया, उनको लिविंग पिक्चर्स देना शुरू की। उसके बाद उन्होंने जो अपने सेंट थे या जिसे आप कह सकते हैं कि जो इंस्पायर्ड पीपल थे उनकी स्टोरीज़ को पोर्ट्रे करना शुरू किया, टू स्टिर द हार्ट ऑफ अ कॉमन मैन टूवर्ड देयर रिलीजन। तो पहले ये कहाँ से इन्वेंट हुआ? चर्च में। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद इसको एज एन एंटरटेनमेंट भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया गया। अगर आप इसकी सारी हिस्ट्री पढ़ें तो वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। इफ़ यू वांट आई कैन मेक वीडियो ऑन इट आल्सो, बट हियर वी डिफाइन दैट व्हाट इज़ ड्रामा। सो लेट्स स्टडी द डेफिनेशन फर्स्ट. In simple words, a drama is a comparison. Okay, I'm sorry. Let's start definition of drama again. Drama is a mode of fictional representation through dialogues and performance. ड्रामा क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है स्टेज पे, जिसमें डायलॉग्स होते हैं, एक्ट होते हैं, परफॉर्मेंस होती है. इट इज़ वन ऑफ द लिटरेरी जैनर विच इज़ एन इमिटेशन ऑफ सम एक्शन. इसमें कुछ एक्शन है जिनको वो एक्शन किए जाते हैं, वो परफॉर्म करके दिखाए जाते हैं. ड्रामा इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्ले रिटन फॉर थिएटर. और ड्रामा को हम प्ले भी कहते हैं. प्ले क्या है? जो परफॉर्म ना किया जाए, जो इन रिटन फॉर्म में हो. और क्या कहते हैं, थिएटर के लिए, टेलीविज़न के लिए, रेडियोज़ के लिए एंड फिल्म्स के लिए. मीन्स जो स्क्रिप्ट है दैट इज़ कॉल्ड प्ले, एंड व्हेन दैट स्क्रिप्ट इज़ परफॉर्म्ड ऑन स्टेज दैट इज़ कॉल्ड ड्रामा. इन सिंपल वर्ड, अ ड्रामा इज़ कॉम्पोजिशन इन वर्स, in verse, a prose presenting a story in. ड्रामा इज़ अ मोड ऑफ फिक्शन. अ फ्यू ओके कहते हैं कि ये क्या एक स्क्रिप्ट है. इन सिंपल वर्ड इट इज़ स्क्रिप्ट, बट व्हेन इट इज़ परफॉर्म इट कॉल्ड ऑब्वियसली ड्रामा. सो कहते हैं सिंस ड्रामा यूज स्पोकन वर्ड्स एंड डायलॉग्स. ड्रामा क्या है? यूज़ करता है स्पोकन वर्ड्स एंड डायलॉग्स. द लैंग्वेज ऑफ कैरेक्टर्स प्लेज अ वाइटर रोल. जो कैरेक्टर्स की लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट मे गिव क्लूज टू देयर फीलिंग्स. क्योंकि अगर वो लैंग्वेज हम नहीं होगी तो वो उनकी फीलिंग्स को कैसे समझेंगे, हम पर्सनालिटीज़ को कैसे समझेंगे, बैकग्राउंड को, एंड चेंज इन फीलिंग्स को, एक्सेट्रा. It is one of the literary genre which is an imitation of some action. Drama is also a type of play written for theatre, television, radio and film. Let us consider a few popular type of drama. अब ड्रामा के कुछ टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप इज़ कॉमेडी. Comedies are lighter in tone than ordinary work and provide a happy conclusion. कॉमेडी क्या है? कहते हैं कि लाइट है, इसमें ट्रेजेडी नहीं होती, ये मोस्टली इसमें फ़न होता है और एक ऑर्डिनरी सा वर्क होता है जिसका एक हैप्पी एंडिंग होती है. द इंटेंशन ऑफ ड्रामेटिस्ट
dramatist in comedies is to make their audience laugh. इसमें ड्रामाटिस्ट का मोटिव क्या होता है? जस्ट अपनी ऑडियंस को हंसाना. And hence they use quaint circumstances, unusual characters and witty remark. और इसमें वो क्या क्या यूज़ करते हैं? witty remarks यूज़ करते हैं और unusual characters यूज़ करते हैं just to arise the laughter in the audience. So next type क्या है? tragedy. Now ड्रामा के नेक्स्ट टाइप ट्रेजेडी है. ट्रैजिक ड्रामाज यूज डार्कर थीम्स. अब जो ड्रामा की टाइप ट्रेजेडी है ना, इट इज़ मोस्ट फेमस एंड यू विल रीड अबाउट इन ऑलमोस्ट एवरी प्ले. लाइक Hamlet is a tragedy. Like King Lear, you can say it's also a tragedy. So ट्रैजिक ड्रामा यूज़ डार्कर थीम. अब इसमें कॉमेडी में क्या था? लाइटर थीम्स थी. अब इसमें क्या है? डार्कर थीम्स है, सच एज डिज़ास्टर, पेन, डेथ. प्रोटैगोनिस्ट ऑफन हैव अ ट्रैजिक फ्लॉ. और नाउ व्हाट इज़ ट्रैजिक फ्लॉ? ट्रैजिक फ्लॉ दैट एक कुछ कैरेक्टर में कोई ना कोई, जैसे कोई उसका फ्लॉ, कोई मिस्टेक, कोई उसमें समझ ले कमी एक कैरेक्टर में, जो कि उसकी ट्रेजेडी की वजह बनती है. लाइक वाई हैमलेट वॉज अ ट्रैजिक hero and why Hamlet, the play Hamlet is called tragedy because of Hamlet's specific tragic flaw. What was Hamlet's tragic flaw? He was a procrastinate person. He was overthinker. That cause is tragedy. Okay, and the next type क्या है? Farce. Now what is farce? Generally a farce is a nonsensical genre of drama which often overreact or engages slapsticks humor. अब फार्स कहते हैं कि एक नॉन-सेंसिकल जेनर है ड्रामा का. इसमें चीज़ें को एग्जैजरेट किया जाता है जस्ट ह्यूमर के लिए, लाफ्टर के लिए. इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉमेडी. नाउ मेलोड्रामा. Melodrama is an exaggerated drama which is sensational and appeals directly to the senses of the audience. Melodrama is also an important kind of drama. ये क्या कहते हैं कि ये एग्जैजरेट करती है कुछ फीलिंग्स को, इमोशंस को, एंड जो अपील करती है डायरेक्टली हमारी फीलिंग्स को, हमारी जो सेंसुअल फीलिंग्स होती है उसको. जस्ट लाइक द फास्ट, द कैरेक्टर्स आर ऑफ सिंगल डायमेंशन. इसमें भी मेलोड्रामा में कैरेक्टर्स भी क्या है, वो सिंगल डायमेंशन होते हैं, सिंपल होते हैं और मे बी स्टीरियोटाइप्ड होते हैं. तो नेक्स्ट क्या है? म्यूज़िकल ड्रामा. इन म्यूज़िकल ड्रामाज ड्रामाटिस्ट नॉट ओनली टेल देयर स्टोरीज थ्रू एक्टिंग एंड डायलॉग्स. अब कहते हैं कि नेक्स्ट जो फॉर्म है वो क्या है? म्यूज़िकल ड्रामा की, जिसमें ड्रामाटिस्ट नॉट ओनली टेल देयर स्टोरी थ्रू एक्टिंग एंड डायलॉग्स बट थ्रू डांस एज वेल एज म्यूज़िक. अब इस टाइप के ड्रामाज में क्या होता है? नॉट जस्ट अ स्टोरी और एक्शन बट देयर वी कैन फाइंड म्यूज़िक एंड डांस. ऑफन द स्टोरी मे बी कॉमेडिक. बाज़ दफ़ा इनकी जो स्टोरी होती है उसमें कॉमेडी भी होती है, दो इट मे ऑल्सो इन्वॉल्व सीरियस सब्जेक्ट. समटाइम कहते हैं कि इसमें कॉमेडी तो होती है बट इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व सम सीरियस सब्जेक्ट. नाउ फंक्शन ऑफ ड्रामा. अब हमने टाइप्स ऑफ ड्रामा तो पढ़ लिया, जो ट्रेजेडी है, मेलोड्रामेटिक है, कॉमेडी है एंड फास्ट एक्सेट्रा. नाउ अ फंक्शन ऑफ ड्रामा क्या है? ड्रामा इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी फॉर्म through which dramatists can directly speak to their readers or the audience and they receive instant feedbacks of audience. अब क्या कहते हैं कि इस टाइप के जो ड्रामा है वो डायरेक्टली ऑडियंस के सामने बोले जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, और जो ड्रामाटिस्ट है वो इंस्टेंटली वो फीडबैक भी मिलता है उसे अपनी ऑडियंस से. A few dramatists use their character as a vehicle to convey their thought and values, such as poets do with personas and novelists do with narrators. Since drama use spoken words and dialogues, कहते हैं कि ड्रामा क्या यूज़ करता है? ड्रामा यूज स्पोकन वर्ड्स एंड डायलॉग्स to convey the main theme of drama or the hidden emotions of drama. The language of character play a vital role. So language of character
प्ले अ वाइटल रोल। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है करेक्टर्स के जो इमोशंस या उनके जो फीलिंग्स को बताने का तरीका है उसके लिए, एज इट मे गिव क्लू टू देयर फीलिंग्स, पर्सनालिटीज, बैकग्राउंड and change in feeling. In dramas, the character live out a story without any comment of the author. कहते हैं कि ड्रामा में कैरेक्टर जो है वो स्टोरी को लिव आउट करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं विदाउट एनी कमेंट ऑफ द ऑथर। इसमें ऑथर जो है कोई भी कमेंट नहीं करता ड्रामा में। प्रोवाइडिंग द ऑडियंस अ डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ करेक्टर। इसमें करेक्टर जो होता है डायरेक्ट ऑडियंस के साथ जो है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कन्वे करता है थ्रू देयर एक्ट्स, डायलॉग्स एंड थ्रू देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। अब हमने क्या पढ़ा, टाइप पढ़ी, देन हमने फंक्शंस पढ़े ड्रामा के। नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामेटिक्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामेटिक्स क्या है? द 5 करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रामा आर आइडिया। नाउ हाउ वी कैन से दैट इट इज़ ड्रामा एंड इट इज़ द बेस्ट ड्रामा। इवन ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपने उसमें पढ़े होंगे, एरिस्टोटल अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि दीज जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज करेक्टरिस्टिक्स हमें एरिस्टोटल जो है उन्होंने डिफ़ाइन किया था एक बेस्ट ड्रामा के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक एक बेस्ट ड्रामा में क्या होना चाहिए? एक बेस्ट ड्रामा में प्लॉट होना चाहिए। सो what is necessary in best drama? There must be ideal plot. प्लॉट मीन जो कहानी का स्ट्रक्चर है, मेन स्टोरी है, दैट इज़ कॉल्ड प्लॉट। उसमें एक आइडियल और स्ट्रक्चर स्टोरी होनी चाहिए टू मेक इट सक्सेसफुल। फिर क्या होना चाहिए? कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक वेल परफॉर्म्ड कैरेक्टर्स होने चाहिए टू मेक एनी ड्रामा अ सक्सेसफुल वर्जन। लैंग्वेज होनी चाहिए ऑफ कोर्स। there must be an appropriate language to convey the feelings of characters and convey the theme and hidden message of the drama. Music होना चाहिए इसमें, like some songs or lyrics etc. परफॉर्मेंस होनी चाहिए इसमें, मीन्स जो करेक्टर्स हैं वो इन सब करेक्टरिस्टिक्स के साथ परफॉर्म करें ड्रामा को। सो बेस्ट ड्रामा हैव 5 करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्या है? करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। द फॉलोइंग कुड ऑल बी सीन एज करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। उसमें क्या होना चाहिए? अच्छा स्क्रिप्ट होना चाहिए, द प्रोसेस होना चाहिए, द प्रोडक्ट, द ऑडियंस। आगे फॉर्म्स ऑफ ड्रामा क्या है? अब ड्रामा की भी कुछ फॉर्म है। ड्रामा वाज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट फॉर्म, ओपेरा, पैंटोमाइम एंड क्रिएटिव ड्रामा। ओपेरा क्या है? द फर्स्ट फॉर्म इज़ ओपेरा। दिस फॉर्म वॉज एक्सेप्टेड वार्मली ड्यूरिंग द रेनेसेंस पीरियड। ये जो फॉर्म थी वो रेनेसेंस पीरियड में जो थी इंट्रोड्यूस हुई ड्यू टू इट्स वर्सटैलिटी। थिएटर एंड म्यूजिक वर इन परफेक्ट हारमोनी एंड एक्टर डिस्प्लेड एक्सेप्शनल एक्टिंग एंड सिंगिंग स्किल। इसमें बेसिकली क्या था? एक्टिंग के साथ साथ जो कैरेक्टर्स थे वो अपने सिंगिंग स्किल्स भी यूज़ करते थे टू अम्यूज़ द ऑडियंस। देन पैंटोमाइम्स क्या है? दे वर कंपोज कीपिंग द थीम ऑफ फोक टेल्स एज द प्राइमरी एलिमेंट। अब इसमें जो पैंटोमाइम जो ड्रामाज हुआ करते थे इसमें बेसिकली क्या यूज़ किया जाता था? ये फोक थीम्स को यूज़ करते थे। वो जो जिसे कहते हैं ना फेरी टेल्स और लोक कहानियाँ, उनको यूज़ किया करते थे, ऐसे एलिमेंट्स यूज़ करते थे। एंड दे यूज़ प्राइमरी एलिमेंट, symbolism occupied a prominent position. It was organized in form of masks where characters wore elaborate costumes and makeup। और कहते थे पैंटोमाइम्स जो
थे वो इस टाइप के ड्रामा थे कि जिसमें लोक कहानियाँ यूज़ की जाती थी, और इसमें जो थे करेक्टर क्या मास्क पहनते थे, और उसके बाद कॉस्ट्यूम्स और मेकअप यूज़ होता था। देन क्रिएटिव ड्रामा, इट इज़ द मॉडर्न वर्जन ऑफ ड्रामा। नाउ ड्रामा जो था डेवलप हुआ थ्रू वेरियस फेज एंड adopted a creative form that is called creative drama. It is modern version of drama which was popularized mostly by youngster. अब जो करेक्ट मॉडर्न ड्रामा था ये ज़्यादातर किस में पॉपुलर हुआ, यंगस्टर्स में। possessing innate acting skills, stage show and theatre were organized in school and colleges, और ये स्कूल एंड कॉलेजेस में जो है ज़्यादा पॉपुलर हुए, वहीं पे इनको परफॉर्म किया जाता था। और कॉलेजेस एंड स्कूल्स जो थे वो एक प्लेटफॉर्म बन गया स्टूडेंट्स के लिए उनके टैलेंट्स को दिखाने के लिए। कंपोनेंट ऑफ ड्रामास क्या, द कंपोनेंट ऑफ ड्रामा क्या, अब एक ड्रामा के जो कंपोनेंट्स है वो क्या होना चाहिए उसमें। इट मस्ट हैव अ गुड थीम, like if we talk about the drama Hamlet, then what is the theme of Hamlet की जो बेसिक थीम है वो क्या है, उसकी जो अंडरलाइन और हिडन मैसेज है या जो उसका मोटिव है वो क्या है। दैट इज़ ऑफ कोर्स रिवेंज, वी कैन से द थीम ऑफ हैमलेट इज़ रिवेंज। क्या रिवेंज के हैमलेट जो है अपने बाप का, अपने फादर हैमलेट का जो था वो बदला लेना चाहता था। that's why his main motive was about revenge, so the main theme of drama was of course revenge. next क्या है, plot होना चाहिए इसमें, स्ट्रक्चर स्टोरी होनी चाहिए, और एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म के एक्ट्स होने चाहिए। ऑडियो विजुअल इफ़ेक्ट, इसमें जो एक ड्रामा है उसमें ऑडियो विजुअल इफ़ेक्ट्स होने चाहिए ना। हाउ आर ड्रामाटिस्ट create audio visual effect, of course in at stage he can create these effect easily, but in written form he create this effect by using some literary devices like alliteration, similes, symbolism, and you can say like various other devices that enhance the impact of ऑल ओवर जो इमोशंस होते हैं ड्रामाटिस्ट के उसको। नेक्स्ट क्या, म्यूज़िक होना चाहिए। ऑल दिस एलिमेंट मस्ट बी परफेक्टली फॉर क्रिएटिंग अ मास्टरपीस। all these elements must be synchronized perfectly for creating a masterpiece. So characteristics of drama क्या है, stages of drama है। next element of drama, एलिमेंट ऑफ ड्रामा क्या है, नेचुरलिज्म। इसमें नेचुरलिज्म इन ड्रामा रिफर टू बिलीव दैट प्ले शुड ट्राई टू रिप्रेजेंट रियलिटी। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एलिमेंट ऑफ ड्रामा क्या है, इसमें ये जो एलिमेंट है दैट इज़ रियलिटी, दैट अ ड्रामा और एनी पीस ऑफ राइटिंग और प्ले शुड नियर टू रियलिटी। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा हो कि जिस पे हम बिलीव नहीं कर सकें। we are talking about modern drama here, not about classical drama. classical drama में तो of course बड़े बड़े हीरोज से उन्हें एग्जैजरेट किया जाता था, उनके बड़े बड़े कारनामे दिखाए जाते थे। लेकिन इन मॉडर्न ड्रामा द मेन फीचर क्या है, दे मस्ट बी क्लोज टू रियलिटी as possible. Realism in drama occur when a play resembles real life, such as showing political events and occurred within a country. Depending on the era, these events were relevant to society. उसके बाद then these are all the elements of modern drama and so on. So modern drama के element क्या है? The first element of drama explicitly the thought, theme, idea of production describe what the play means as conflicting to what happened throughout the play. It deals with the complete message of a production. वही मेन एलिमेंट क्या है, एक अच्छा प्लॉट होना चाहिए, और इससे क्या है, इसमें कंप्लीट मैसेज होना चाहिए। द सेकेंड एलिमेंट ड्रामा एक्शन एंड प्लॉट डील विद what happened throughout the production as well as the main conflict, और उसमें एक मेन कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, कोई मेन मोटिव होना चाहिए ड्रामा में।
जो कि ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाता है, जो कि इसमें एक्शंस और क्लाइमैक्स और जो उसका एंडिंग पॉइंट है उसको जो है वो शो करता है। द थर्ड एलिमेंट ऑफ ड्रामा, करेक्टर डिस्क्राइब द पीपल इन्वॉल्व इन प्लॉट ऑफ द प्ले। और क्या है, करेक्टर डिस्क्राइब करते हैं पीपल जो कि इन्वॉल्व होते हैं ना प्लॉट ऑफ द प्ले। द फोर्थ एलिमेंट, लैंग्वेज, रेफर टू वर्ड चूजन बाय द प्ले राइट। अब इसमें again, as we already described, that a language, an appropriate language must be used to convey the feelings and emotions of all over the character, and the motive and the theme. That the dialect chosen help drive the play and shape the background. The fifth element, music. अब उसमें क्या कहते हैं, म्यूज़िक होना चाहिए इसमें, that drive the play forward and heightens excitement और suspense throughout। अब ये मॉडर्न ड्रामा के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें म्यूज़िक होना चाहिए, और क्या ये नियर टू रियलिटी होनी चाहिए, एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्टोरी होनी चाहिए। So we talked about the main feature of drama, typical British drama, or you can say classical drama, and then we talked about the modern drama. So students, this is the video, this is the end of video. If you want more videos about the about drama, or about any other topic, please let me know. So यहाँ पे हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।